एक समय की बात है, शिवपुर गांव से थोड़ी ही दूर के जंगल से एक बारात जा रही थी। सभी बाराती बहुत खुश थे और वे नाच गा रहे थे। तभी दूल्हे को जोर से टॉयलेट आता है और वह अपने मामा केशव से बोलता है। अरे केशव मामा, अब नाचना भी बंद करिए और मेरी भी बात सुनिए। हाँ हाँ, बोल प्यारे भांजे, आज तेरा ही दिन है। आज तो तू यहाँ का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री, जो तू कहेगा आज सब सुनेंगे हम लोग। बोल भांजे बोल। मामा अब बस भी करो, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है। कहाँ करें, जल्दी से बताओ। भांजे, तुम यही सबके सामने तो करोगे नहीं, कहीं पेड़ के आड़ में जाकर कर लो। हम तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी एक बाराती वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है। अरे तुम दोनों मामा भांजे यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भैया, सबका तो पता नहीं, पर मेरा भांजा कल एक मुसीबत अपने साथ घर लेकर के जरूर जा रहा है। फिर केशव बारात के साथ वहीं रुक जाता है और दूल्हा वहाँ से थोड़ी दूर झाड़ियों में हल्का होने चला जाता है। तभी वह देखता है कि झाड़ियाँ जोर जोर से हिल रही हैं। यह देखकर दूल्हा बोला। अरे ये कैसा शोर है? लगता है झाड़ियों के पीछे कोई है, मुझे देखना होगा। इतना बोलकर दूल्हा झाड़ियों की ओर जाता है। तभी उसे उधर से पायल के छनकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर दूल्हा मन ही मन बोलता है। अरे ये पायल की आवाज़ कैसी? लगता है कोई औरत वहाँ है, लेकिन इतनी रात में इतने घने जंगल में औरत क्या करेगी? मुझे चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ता है। तभी उसे एक औरत दिखाई पड़ती है जो दुल्हन के कपड़े पहनी हुई थी। वह दुल्हन आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। यह देखकर दूल्हा भी तेजी से उसके पीछे चलने लगा। अजी, आप इतनी रात को इस घने जंगल में अकेले कहाँ जा रही हैं? दूल्हे की आवाज सुनकर वह दुल्हन पलटती है, जिसे देखकर दूल्हे का डर से बुरा हाल हो जाता है और वह चीख पड़ता है, क्योंकि दुल्हन का सर धड़ से अलग होता है और उसका सर भी उसके साथ हवा में तैर रहा होता है। नहीं नहीं, बचाओ! दूल्हे की चीख सुनकर चुड़ैल हंसने लगी और बोली। अरे मेरे राजा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं ही तो तुम्हारी दुल्हन हूँ। देखो ना, मैं कब से सज के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उधर दूल्हे का मामा केशव उसका इंतजार कर रहा था। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक मुकेशवा आया काहे नहीं? लगता है शादी के नाम से पेट खराब हो गया जनाब का। लेकिन काफी देर तक दूल्हे के ना आने पर बाराती और केशव परेशान हो जाते हैं और मुकेश को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी दूल्हा नहीं मिलता है। तो एक बाराती बोला। केशव भैया, लगता है ये मुकेशवा यहाँ से भाग गया है, तभी तो मिल नहीं रहा है। लगता है इसका कोई और चक्कर चल रहा था पहले से। चुप करो तुम, मेरा मुकेश ऐसा नहीं है। अब चलो सब लोग ढूंढो, कहीं कुछ गड़बड़ है। काफी देर ढूंढने के बाद भी बारातियों को मुकेश नहीं मिलता है। तो वे सब वापस गांव की ओर जाने लगते हैं। तभी वही सरकटी चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारा दूल्हा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मैंने उसे मार दिया है। और अब तुम सबकी बारी है। ऐसा कहकर वह सरकटी चुड़ैल सारे बारातियों को मार देती है। इस भागम भाग में केशव वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और चुड़ैल उसे भी मरा हुआ जानकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब केशव को होश आता है। उस चुड़ैल ने सबको मार डाला और मेरे प्यारे भांजे को भी। मैं इस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। फिर केशव गांव जाकर गांव वालों को सरकटी दुल्हन के बारे में बताता है कि कैसे उसने पूरे बाराती को मार दिया। यह सब सुनकर गांव वाले भी घबरा जाते हैं और उस जंगल में ना जाने का निर्णय लेते हैं।
इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और फिर से रात में उसी जंगल में एक बारात जा रही होती है। हा 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 हा, कई दिनों बाद इस जंगल से कोई बारात जा रही है। मुझे फिर से कई दिनों बाद इतने बारातियों को देखने का मौका मिलेगा। हा 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 हा। तभी वहाँ सरकटी दुल्हन आ जाती है, जिसे देखकर सभी बाराती डर जाते हैं। लेकिन जब तक वह सब वहाँ से भागते, तब तक सरकटी दुल्हन ने सभी बारातियों को मार दिया। अगली सुबह गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है और वे सब बहुत घबरा जाते हैं। जिसके बाद वह सब गांव के सरपंच के घर जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर सरपंच बोला, देखो भाइयों, ये तो चुड़ैल का मामला है। मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, कोई बड़ा तांत्रिक ही कुछ कर सकता है। उसकी बात सुनकर एक गांव का आदमी बड़े तांत्रिक को वहां लाता है। बाबा कुछ करिए आप, हमारे गांव पर सरकटी दुल्हन की नज़र पड़ गई है। उसने कल एक और बारात का खात्मा कर दिया। अब आप ही हमें उस सरकटी चुड़ैल से बचा सकते हैं। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक थोड़ी देर ध्यान लगाता है और फिर वह सरपंच से बोला, यह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, वह इतनी आसानी से हमारे पकड़ में नहीं आएगी। इसके लिए हमें फिर से एक बारात उस जंगल से लेकर के जाना होगा। यह सुनकर गांव वाले थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी वहां केशव आ जाता है और वह तांत्रिक से बोला, बाबा मैं दूल्हा बनकर के चलूँगा। उस चुड़ैल से मुझे बदला लेना है। उसने पहले मेरे भांजे को मारा है, पर मैं बच गया। इसके बाद योजना के अनुसार पूरे गांव वाले केशव को दूल्हा बनाकर बस में बैठाकर उस जंगल में जाते हैं और जंगल में पहुंचकर बस वहीं रुक जाती है और केशव बस से बाहर आता है। थोड़ी देर में ही सरकटी दुल्हन वहां आ जाती है। हा 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 हा, तुम आ गए मेरे दूल्हे राजा। देखो मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं भी तो तुम्हें कब से ही ढूंढ रहा था, आज मिली हो तुम। आओ मेरी दुल्हन, मेरे पास आओ। सरकटी दुल्हन केशव की ओर बढ़ने लगती है। तभी गांव वाले उसके ऊपर जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं। बचाओ मेरे साथ धोखा, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। कौन हो तुम और गांव वालों को क्यों मारती हो तुम? क्या बिगाड़ा है इस गांव वालों ने तुम्हारा? बाबा की बात सुनकर चुड़ैल बोली, मेरा नाम माया है। मेरे पापा बहुत अमीर थे। मेरी शादी में उन्होंने बहुत सारा दहेज दिया। इतना धन दौलत देखकर मेरे लालची पति ने मुझे इस जंगल में लाकर मेरा गला काटकर मुझे मार दिया। तब से मैं यही भटक रही हूँ। जब तक वह मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं सबको मारती रहूंगी। पर तुम्हारा पति था कौन? उसका नाम तो बताओ। चुड़ैल सरपंच की ओर इशारा करती है। सरपंच डर के मारे सब कुछ सही सही बता देता है। केशव के कहने पर गांव वाले चुड़ैल को आज़ाद कर देते हैं और चुड़ैल सरपंच को मार देती है और उस जंगल से हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद अब गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव चले जाते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।